हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 10th इंपॉर्टेंट उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, जो कि आपके मार्च महीने में है। आपका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 90 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी उर्दू के आपका मतलब कोई स्कूल में ऐसा कोई पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, अगर उसको आप पढ़ भी लेते हैं, देखने के बाद मैं आपको जो जो टॉपिक बताऊंगा पढ़ने के लिए, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपके 90 मार्क्स सिक्योर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है ये है इस्तिआरा, यानी कि ये इस्तिआरा है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 11, 13, 14, 16, 18, 19 पे पूछा गया था। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, ये शुरू में आता है, पहला क्वेश्चन ही होता है, पहला दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का 3 नंबर का होता है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना होता है। अब देखिए इस्तिआरा होता क्या है कि अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हो, यानी अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हो और मिजाजी व हकीकी माने में तस्बिया का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा कहने के बाद कहते हैं, बस इतना आप लोग को याद करना है। याद करने के बाद छोड़ दीजिएगा, मतलब अब नीचे हेडिंग डालिएगा मसलन, यानी एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल भी लिखना होता है, तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे बुलबुल चहक रहा है रियाज़ रसूल में। आपको बस इतना एग्जाम्पल में लिखना है, ये आपको एग्जाम्पल में लिखना है, बुलबुल चहक रहा है रियाज़ रसूल में। अनीस ने ये सब नहीं लिखना है। आपको देखिए अब लिखना क्या है, हेडिंग डालेंगे इस्तिआरा। अगर किसी लफ्ज़ के मिजाजी माने मुराद हो और मिजाजी व हकीकी माने में तस्बिया का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। अब जैसे मत लिखिएगा, लिखने से मसलन यानी एग्जाम्पल के तौर पे बुलबुल चहक रहा है रियाज़ रसूल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तज़ाद। देखिए, मैं जब पढ़ा करता था तो अब इस पर निशान यानी 5 ईयर्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा कोड वर्ड होता था, मैं EX लिख देता था, जो मुझको इम्पोर्टेंट लगता था उस पर EX लिख देता था मैं। तो देखिए, इसको सिनत तबाक भी कहा जाता है। यानी कलाम में ऐसी दो चीज़ें जमा की जाएं जिनके मानों में तज़ाद हो, यानी देखिए, इसको सिनत तबाक भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो मैं बस हेडिंग बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा। इसको सिनत तबाक भी कहा जाता है, यानी कलाम में ऐसी दो चीज़ें जमा की जाएं जिनके मानों में तज़ाद हो। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखेंगे, है इंतहाए आज भी है इब्तिदाए शौक़, फिर आ गए वहीं पे जहाँ से चले थे हम। ये एग्ज़ाम्पल के तौर में लिख लेना है। तो ये जो वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो देखिए, जो ट्रिक लगाता हूँ उसको आप याद कर लीजिए। तज़ाद हो गया और यहाँ पे जो था इस्तिआरा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे आते हैं, हुस्न तालील। हुस्न तालील क्या है? किसी ऐसे वस्फ़ या सिफत को साबित कर किसी ऐसे वस्फ़ या सिफत को साबित करना जो दरअसल उसकी वजह न हो, लेकिन शायर ने उसकी वजह साबित की हो। हुस्न तालील में आपका ये है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हुस्न तालील किसी ऐसे वस्फ़ या सिफत को साबित करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, लेकिन शायर ने उसकी वजह साबित की हो। तो अब ये हो गया आपका। अब एग्जाम्पल में आपको लिखना है, प्यासी जो थी शाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सरपरस्ती थी मौजे फ़रात की। आपको ये एग्जाम्पल में लिखना है, तो आपको पक्का मार्क्स मिल जाएंगे। 3 हो गया, इस पर भी आप निशान लगा दीजिएगा। ट्रिक 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका नंबर सिक्योर हो जाता है। अब आगे आते हैं मुबालगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मुबालगा जब शायर किसी बात को असल से ज़्यादा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जब शायर किसी बात को असल से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करे तो उस हालत को मुबालगा कहा जाता है। यानी कि मुबालगा कहा जाता है किसे, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बना, अरे उसका मार दिया सर फट गया, नदी जैसा खून बह गया, ये ऐसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बहना। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, मसलन पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, यानी कि जो पानी था और जो गर्मी थी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखी मौजे तक आई कबाब थी। और हम लोग जो याद किए थे वो ऐसा था, साहिल से सरपरस्ती थी मौजे फ़रात की,
वो था। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ये जितना मैं 4 ट्रिक लगवाया हूँ उसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आप ये है मुहावरात हैं, आप लोगों को मुहावरात याद होंगे। मैं आपको तस्बीह है, ये वाला जो है ये तस्बीह है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कि देखिए 10, 12, 14, 15, 16 में पूछा कि ये तो सबसे ज़्यादा एक शुरू में ही यही आता है तस्बीह। किसी शख्स या किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ में किसी दूसरे शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए, इस्तिलाह में किसी के मानिंद होने की कैफियत को तस्बीह कहते हैं। होने की कैफियत को तस्बीह कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। और इसका जो मसलन है यानी एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ मिलेगा। नाज किसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। आपका ये मसलन है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब हम आपको आगे दिखाएंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप याद करते ही मतलब अगर पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए कसीदा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ज़्यादा नंबर का 10-15 नंबर का आता है ये कसीदा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत नंबर अच्छे मिल जाएंगे। देखिए अब कसीदा अरबी में गाड़े गुदे को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ज़रूर से। बस आपको यहीं तक लिखना है, जा सकते हैं। एक बार आप इसको कहानी की तरफ याद कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए बस आपको यहाँ से कसीदा आपको याद कर लेना है। देखिए कसीदा अरबी में गाड़े गूदे को कहते हैं। चूँकि कसीदा में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करके उसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमाओं के नज़दीकी कसीदा कसरत से बना है। चूँकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शोर करता है, इसलिए सनफ़ शोर का नाम कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा इसी से सिफ़त नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मिद्दा या मज़मत की जाती है। गज़ल की तरह कसीदा के पहले शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, ऐसे मुतालिया कहते हैं। बाकी अशार में आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आपके 90 मार्क्स अगर सिक्योर नहीं हुए तो देख लीजिएगा, आपके 90 मार्क्स सिक्योर होना कंफर्म। अब हम आते हैं आगे। कसीदा तो ये इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको दिखा भी दिया। अब आगे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है मरसिया में जब मैं पढ़ा करता था तो कसीदा को तो पहले याद करता था, मरसिया को बाद में। मरसिया में देखिए, मरसिया लफ्ज़ रुस्वा से बना है जिसके माने हैं रोना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ बस उस पर आप लोग कमांड बना लीजिए, अपना कमांड उस पर हासिल कर लीजिए। आपकी वीडियो अगर इस वीडियो का आप लोग देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, वो जितना मैं बता रहा हूँ, 90 मार्क्स सिक्योर हैं आपके हाथ में, मुट्ठी में आपके हाथ में सिक्योर है भाई। बस आपको पढ़ना है, पढ़ने के सिवा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है। आपको गज़ल जो पहला होता है वो गज़ल उर्दू के मकबूल अम्मा शफ़त शख्न है जो फ़ारसी से उर्दू अदब में आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा नहीं लिखना है, आधा यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस कहानी की तरह इसको बना करके लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अफ़साना निगारी भी है, अफ़साना निगारी को आप लोग लिख लीजिएगा। अफ़साना निगारी है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको मुहावरों को भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं आपको अगर इस वीडियो में दिखाने की कोशिश सब करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। ये मुहावरात माने, इसकी मैं आपको बस वीडियो चलाता जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको याद करने की देरी है। बस ये इसी पेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ हालात ज़िंदगी, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी है। पैदाइश आपकी नज़ीर अकबर आबादी की ये वीडियो है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालात ज़िंदगी है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अगला पार्ट मैं आपको देने वाला हूँ, ये 2 पार्ट में आएगा। इसमें आपके कुछ मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। अगला पार्ट जो कि आधे घंटे का होगा और उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नया चैनल है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।